अगर दोस्तों आपका विवाह हुआ है तो अगर आपके किसी के विवाह होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भी ये कार्ड उसमें लाभकारी रहेगा। तो अगर शादी करने वाले हैं तो उनके भी लिए लाभकारी रहेगा। तो ये कार्ड बनवा के रखना ज़रूरी होता है, मात्र 40 रुपये में बन जाता है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं आपको बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, UPBOCW करके यहाँ पर ओपन करेंगे वेबसाइट। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है श्रमिक पंजीयन आवेदन करें, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। केवल आधार कार्ड और बैंक की पासबुक से ही आप इस कार्ड को जनरेट या बना सकते हैं और बेनिफिट आपको काफ़ी सारे रहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना मंडल सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पर आपको जनपद चुने पर आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको OTP भेजे का ऑप्शन दिया जाता है। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उसी मोबाइल नंबर पर OTP जाता है। OTP यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मोबाइल OTP वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप ओके पर जब क्लिक करते हैं तो थोड़ी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर देखिए प्रमाणित करे का ऑप्शन, यहाँ पर OTP डाल के कैप्चर डालकर प्रमाणित करे पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेस आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप कैप्चा डाल दीजिएगा और कैप्चा डालने के बाद में OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए आपका डाटा कुछ आधार कार्ड से ले लेता है, आपके जन्म तिथि, पिता का नाम और यहाँ पर हिंदी में नाम। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि माता का नाम अंग्रेजी में डालें, तो यहाँ पर माता का नाम अंग्रेजी में लिखेंगे। मार्कशीट या आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर जो है माता का नाम हिंदी में लिखना होता है। राशन कार्ड का ऑप्शन आता है, राशन कार्ड नंबर भी आप डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स नीचे की ओर कार्य का प्रकार सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप जो भी कार्य करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर वैवाहिक स्थिति आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाएंगे, अपनी जाति सेलेक्ट करेंगे जो भी जाति है। और यहाँ पर आपके सामने आपका मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन देखने को मिलता है। वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अगले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जो आपका OTP यहाँ पर आप Gmail ID भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। नीचे की ओर आपकी योग्यता क्या है तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होता है, जो कि आप अपना जनपद सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निकाय सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण से है तो विकास खंड यूज करेंगे। तो यहाँ पर विकास खंड यूज करने के बाद आपके सामने विकास खंड को सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना गाँव सेलेक्ट करना है। पिन कोड यहाँ पर डालेंगे तो पिन कोड के अनुसार आपका पोस्ट ऑफिस देखने को मिल जाएगा, वो सेलेक्ट करेंगे। थाना लिखेंगे, अपनी गली या गांव का नाम यहाँ पर लिखेंगे, मकान संख्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो 00 डाल देंगे मकान संख्या में। अगर आपका सेम पता है स्थायी तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अलग अलग है तो नो कर देंगे। यहाँ पर आप सेक्शन आ जाता है नॉमिनी का, तो यहाँ पर आप नॉमिनी में का नाम जो है वो अंग्रेजी में डालेंगे, उसके बाद हिंदी में डालेंगे। आपका क्या संबंध है नॉमिनी में जिसका नाम डाल रहे हैं, तो अपने माता पिता का डाल सकते हैं, भाई बहन या बच्चों का भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे की ओर अपने परिवार का विवरण जोड़ेंगे आप, जो भी आपके परिवार के सदस्य आते हैं, 2 या 3, 1-2 का सदस्य का विवरण आपको जोड़ना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप अपने सदस्य का विवरण जोड़ेंगे, जो आप उसका नाम है अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे, अपना रिंग सेलेक्ट करेंगे और पूरा एड्रेस करके यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब बैंक खाते का सेक्शन आ जाता है देखने को। यहाँ पर जब बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे उसके बाद IFSC कोड आप डालेंगे और यहाँ पर ब्लैंक जगह में जो वाइट जगह आती है उसमें क्लिक करेंगे, ये ऑटो सर्च हो जाएगा। आपका बैंक कौन से बैंक का है, IFSC कोड डालते ही नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका खाता किस प्रकार का वो सेलेक्ट करेंगे, तो ये 3 ऑप्शन जो अगले वाले वो छोड़ देंगे। उसके बाद में अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे आप, नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने देखिए यहाँ पर आ जाता है नियोजक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नियोजक का ऑप्शन आ जाएगा सबसे नीचे की ओर, तो आपको कार्य डालना होता है। इस वाले जो अभी मैंने जिस नंबर पर टिक लगाया है इस पर आपको, यदि किसी अन्य बोर्ड कार्य काम में काम करते हैं, अगर नरेगा में आप काम करते हैं तो वो डाल दीजिएगा, अदरवाइज उसको टिक
अनटिक रहने देना है। अब यहाँ पर हमने एक कार्य डाला है कि जैसे हमने एक कार्य किया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना कार्य सेलेक्ट कर लेना है। आपने जो जितने भी दिन कार्य किया है 100, 150, 90 दिन से ज़्यादा होना चाहिए इसमें। तो हमने यहाँ पर कुछ कार्य किया, मोबाइल नंबर डालेंगे, जहाँ पर आपने कार्य किया वो डालेंगे, उसका ही मोबाइल नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि हमने अब फिलअप नहीं किया था, वो छोड़ देता। तो यहाँ पर दोनों जगह सेम काम रहने देना चाहिए आपको। और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ग्रीन करके, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर देखिए ये आपका सेव डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, सभी टर्म्स कंडीशन को ओके करेंगे। अब यहाँ पर 1 साल की फ़ीस जमा करना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये पंजीकरण फ़ीस होगी और 20 रुपये आपकी शुल्क होगी। अगर 3 साल तक की हो जाती है तो हम 1 साल 20 साल जो फ्रेंड्स सॉरी दोस्तों, हम 1 साल की करने वाले हैं इसमें तुरंत में। तो यहाँ पर ओके करेंगे फाइनल सबमिट पर। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदक नंबर हमें मिल चुका है, इसी पर ओके करेंगे। इसका एक फ़ोटो या फ्रेंड्स आप इसकी ये नंबर लिख सकते हैं और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब आता है आपके सामने भुगतान करेगा ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। जिस भी चीज़ से आप भीम यूपीआई QR कोड वगैरह से पेमेंट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 40 रुपये आ चुका है। अगर आप 2 साल की करते हैं तो 60 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपके सामने एक रिसिप्ट इस प्रकार से निकल कर आ जाएगी। उस रिसिप्ट को सिंगवा कर रख लेना है, प्रिंट निकाल कर रखना है। तो होम पेज पर आ जाना है, यहाँ पर श्रमिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आता है पंजीकरण आवेदन, अपनी पंजीकरण संख्या जाने। अब यहाँ पर जब आपको प्रिंट करना होता है पंजीकरण 2 से 3 दिन बाद में चेक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक OTP आएगा, वो फिलअप करेंगे तो आपके सामने एक वेरीफाई पंजीकरण संख्या आ जाएगी जो कि 12 अंकों की होती है। उसको कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पर श्रमिक पर क्लिक करेंगे, श्रमिक सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो संख्या जो अभी आपको वेरीफाई करके मिली है 12 अंकों की, वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपका पंजीकरण निकल कर आ जाएगा। इसको आप सेव करके निकाल के रख लीजिएगा। इस कार्ड को बनाने का प्रोसेस, इस कार्ड में क्या क्या लाभ मिलते हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। जैसे कि कन्या अनुदान में पैसे मिलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मातृ शिशु अगर किसी लेडीज़ के बच्चा होता है तो उसमें आपको पैसे दिए जाते हैं, लड़के के जन्म पर भी और लड़की के जन्म पर भी। अगर कोई गंभीर बीमारी से दुर्घटना होती है तो इसमें बीमा भी होता है फ्रेंड्स। और आपके अगर आप गरीबी रेखा में हैं तो लाइट प्रबंधन, बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइट का प्रबंध भी कराया जाता है। काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। तो इस कार्ड को बनाकर रखना चाहिए। 20 रुपये 1 साल की फ़ीस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।